तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7857574416। अभी थोड़ी देर के बाद सरकार अबद करार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक की जियारत कराई जाएगी। अभी एक हुक्म आया है, हालांकि अभी दो मुकर्रीरीन इस वक्त मिंबर नूर पे चलबाबार है, मगर इस वक्त एक हुक्म आया है। शहजादे कमर मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना आमिर रजा खान साहब क़िबला बरेली शरीफ से मैं गुजारिश करूंगा तशरीफ आएंगे। फिर उसके बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब क़िबला उस्ताद जामिया अमजदिया घोसी की तकरीर होगी। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ गुले गुलजार रज़वियत शहजादे कमर मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना आमिर रजा खान साहब क़िबला से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं मोहब्बतों के साथ। आइए खानवादे आला हजरत की चश्मो चराग का इस्तकबाल फलक चगाफ नारों से कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, मसलके आला हजरत, खानवादे आला हजरत। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। बक़ारे ख़ुशराना मग़स्नी या रसूलल्लाह, परेशानम परेशाना मग़स्नी या रसूलल्लाह। शहाब कस नवाज़ी कुन, तबीबा चार साज़ी कुन, मरीज़े दर्द सियानम अग़स्नी या रसूलल्लाह। क़ादरियम नाराए गौसज़म मीज़नम, दमदा शेख अहमद रज़ा खान क़ुत्ब आलम मीज़नम। क़ादरियम नाराए गौसज़म मीज़नम, दमदा शेख अहमद रज़ा खान क़ुत्ब आलम मीज़नम। क़ादरियम नाराए गौसज़म मीज़नम, दमदा शेख अहमद रज़ा खान क़ुत्ब आलम मीज़नम। हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूशी पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुफ्तगू का आगाज करने से पहले आइए हम सब मिलके मजलिसी ताजदार अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स तब तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके बाप, औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। साबित क्या हुआ? साबित हुआ इस्लाम की बुनियाद, फाउंडेशन, नींव सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है। जिसने सरकार दो आलम से सच्ची मोहब्बत की वो शख्स मुसलमान हुआ, और जिसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जरा सा भी कीना रखा वो शख्स हरगिज़ हरगिज़ मुसलमान नहीं है। अगर नमाज पढ़ना, रोजे रखना, हज करना
ईमान की बुनियाद होती तो शैतान से ज्यादा नमाजें किसने पढ़ी थी? शैतान से ज्यादा इबादत गुजार कौन था? कलाम पाक में इरशाद फरमाया गया, फसजदू इल्ला इब्लीसा अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के और काफिर हो गया। जब अल्लाह ताला ने उससे फरमाया कि हुक्म तो मेरा था, फिर तूने सजदा क्यों नहीं करा? तो उसने गुरूर किया। उसने कहा कि तूने इसे मिट्टी से पैदा किया है और मुझे आग से। आग मिट्टी से बेहतर होती है, आग मिट्टी को खा जाती है। तो अल्लाह ताला ने उस पर लानत बरसा दी और उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी अताअत करना अल्लाह की अताअत करना है और मेरी नाफरमानी करना अल्लाह की नाफरमानी करना है। कितना आसान रास्ता है निजात का कि सरकार की अताअत करते जाओ, अल्लाह की फरमाबरदारी करते जाओ, और जो सरकार की नाफरमानी करेगा वो ईमान से खारिज हो जाएगा। दुरूद पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अपने नातिया दीवान हिदायत बख्शिश में फरमाते हैं, वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं सखा के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं अता के वो है जर्रा तेरा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से कोई भी भिखारी कभी खाली हाथ नहीं गया। किसी ने भी सरकार की जुबान से लफ्ज़ ला नहीं सुना सिवाय ला इलाहा इल्लल्लाह के। किसी भी शख्स ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ला नहीं सुना। आपके अता फरमाया हुआ एक कतरा भी ऐसा है जैसे दरिया मौजे मारता है, और आपके अता और आपके पैरों के नीचे आया हुआ एक जर्रा भी ऐसा है जैसे आफताब चमकता है। दुरूद पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब के मुनकिर हैं, कहते हैं कि सरकार को इल्मे गैब नहीं है। आला फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब हिफ्जुल ईमान में लिखा कि सरकार के इल्मे गैब से मुराद कुल इल्मे गैब है या बाज इल्मे गैब है। अगर कुल इल्मे गैब है तो कुल इल्मे गैब तो सिर्फ अल्लाह को है, और बाज इल्मे गैब है तो ऐसा इल्म तो ज़ैद और बकर पागल को और जमी हैवानात को है। अल्लाह हमें और आपको ऐसे गंदे अकीदे से बचाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पे जिसने कसदन झूठ रखा वो अपना ठिकाना जहन्नम में समझ ले। सरकार पे झूठ रखने का हाल ये हुआ कि ये लोग जहन्नमी होते चले गए। इस्माइल देलवी ने अपनी किताब में लिखा, और याद करो जब जंगे बदर में तुम्हारी मदद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई, हालांकि तुम सब जलील थे माज़अल्लाह। जंगे बदर में कौन था? सहाबी रसूल थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मुझे इस वक्त तारीख शरिया का वो शेर बहुत याद आ रहा है, लेकिन मैं उसको दूसरी तरह से पढ़ूंगा। जो डॉलर और पाउंड के बदले बद मजहबों को बेच बैठे धर्म, जो डॉलर और पाउंड के बदले बद मजहबों को बेच बैठे धर्म। मैंने कहता था बद मजहबों की सोहबत अच्छी नहीं, मैंने कहता था कि बद मजहबों की सोहबत अच्छी नहीं। दुरूद पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा जंग में जब हजरत अब्बास को कैद कर लिया गया और उनकी मुश्किलों को जोर से बांध दी गई, हजरत अब्बास तकलीफ से कराने लगे। सरकार की बारगाह में सरकार ने जब सुना कि कौन है ये और क्यों रो रहे हैं, लोगों ने कहा हजरत अब्बास है। सरकार ने फरमाया उनकी मुश्किल खोल दो।
उनकी मुश्किल खोल दी गई। सरकार उनके पास तशरीफ ले गए कि आप कलमा पढ़ लीजिए और ईमान ले आइए और आप अपना वो माल जो आप छोड़ के आए हैं वो हमें दे दीजिए। तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई माल नहीं है। सरकार ने फरमाया आपके पास माल है और आपने फला जगह रखने को दिया है। तो हजरत अब्बास ने माना कि हाँ मेरा माल है और मैंने अपना माल फला जगह रखा है। तो आला हज़रत फरमाते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले कराम, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। दुरूद पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कुछ लोग पूछते हैं ये मसलक आला हज़रत क्या है? ये मसलक आला हज़रत पांचवा मसलक कहां से आ गया? मसलक तो चार हैं। एक मसलक तो हज़रत इमाम आज़म का, एक मसलक हज़रत इमाम शाफी का, एक मसलक हज़रत इमाम मालिक का, एक मसलक हज़रत इमाम हम्बल का। तो ये पांचवा मसलक कहां से आ गया और ये पांचवा मसलक होने की दलील क्या है? तो आप लोग उस पे फौरन कह दीजिए दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दीन या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। जब इन वहाबियों ने अपने आप को भी अहले सुन्नत का कहना शुरू कर दिया था और ये कहना शुरू कर दिया था हम भी अहले सुन्नत के हैं, तो उस दौर के उलेमा ने इम्तियाज के लिए मसले के आला हजरत का नाम दिया। आज भी अगर आपको मालूम करना हो कि कौन सा शख्स वहाबी है, देवबंदी है, राजी है, तो बस आप उसके सामने आला हजरत का नाम ले लीजिए, ये पूछ लीजिए आला हजरत के बारे में आपका क्या ख्याल है। अगर वो शख्स सच्चा आशिक रसूल होगा तो उसके चेहरे पे फौरन मुस्कुराहट आ जाएगी, कहेगा कि हाँ मैं आला हजरत को जानता हूँ, मेरे उनके बारे में ये ख्याल है। और अगर वो जरा सा भी बेदीन होगा उसका चेहरा बदल जाएगा, उसके चेहरे पे गुस्सा आ जाएगा और पता चल जाएगा कि ये शख्स मुसलमान नहीं है। दुरूद पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजकल कुछ लोग ताजुश शरिया के बारे में बहुत सी बातें कहते हैं कि ताजुश शरिया ने लोगों को मुसलमान नहीं बनाया है, जिसको देखो उसे काफिर ही बना दिया है। तो सुन ले वो लोग ताजुश शरिया मसलक हक का परचम लेके चल रहे हैं। ताजुश शरिया ने कितने लोगों को मुसलमान बनाया है ये वो कभी नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि जो वो लोग ये कहते हैं कि यहूदी, ईसाई और ये लोग बिलीवर्स हैं, वो लोग इस बात को नहीं समझ सकेंगे। क्योंकि आज अगर आप वोट देने भी जाते हैं तो निशान लगाएंगे, या तो कांग्रेस पे लगाएंगे, बीजेपी पे लगाएंगे या एसपी पे लगाएंगे। अगर तीनों निशान अगर तीनों पार्टियों पर निशान लगा देंगे तो आपका वो वोट काबिल कबूल होगा क्या? बताइए। तो जब दुनियावी कानून में ये बात कबूल नहीं है तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत ना करके और इन यहूदियों नसरानियों से मोहब्बत का ढोंग रचा के क्या वो शख्स मुसलमान रह सकेगा? मुसलमान सिर्फ वही शख्स है जो अल्लाह को एक माने, सरकार को इमामुल अंबिया जाने और ये जाने कि सरकार को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तमाम खजानों की कुंजी अता फरमा दी, जिसको चाहे जैसे चाहे अता फरमाए। दुरूद पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ लोग सरकार की हयात के मुनकिर है, कहते हैं कि सरकार माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गई। तो मुझे अल्लामा हशमत अली खान का एक वाक़या याद आ रहा है जिसमें उन्होंने एक वहाबी से पूछा कि तुम लोग ऐसा कैसे? बोले नहीं, कहने से हमारी मुराद ये थोड़ी है कि मिट्टी में मर के मिट्टी मिल गए। कहने की मुराद यह है कि मर के मिट्टी के ऊपर मतलब मिट्टी से थोड़ा सा मिल गए। तो उन्होंने एक डंडा उठाया और ये फरमाया कि ये डंडा मैं तुझसे मिला दूं या तुझ में मिला दूं? बोल। आला हज़रत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे जश्न आलम से छुप जाने वाले। दुरूद पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत दूर की बात है कि तुम जिनके बारे में कहते हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदनास गुलाम सैयदना गौस आजम का जमाना है। आप मदरसे में दर्स दे रहे हैं, अचानक आप पे जलाल तारी होता है और आप अपना हाथ चादर के नीचे कर देते हैं। कुछ देर आप पे वही हालत तारी रहती है, फिर जब आप अपना हाथ निकालते हैं तो वो भीगा हुआ होता है, कुर्ते मुबारक से पानी की बूंदें टपक रही होती है। लोगों ने जब देखा, हिम्मत तो हुई नहीं पूछने की। 1 महीने के बाद ताजिरों का एक ग्रुप गौस आजम को पूछता हुआ बगदाद में आया। लोगों ने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कुछ वक्त पहले हमारा जहाज समुद्री तूफान में फंस गया था और हमने मदद के लिए या शेख अब्दुल कादिर जिलानी पुकारा था और हमारी मदद के लिए गैबी हाथ नमूदार हुआ और फिर हमारी कश्ती को उठा लिया और हमें साहिल तक पहुंचा दिया। सैयदना गौस आजम का एक मुरीद एक औरत पे फिदा हो गया और उसके नसीब में था कि वो शख्स उस औरत से 70 बार ज़िना करेगा। तो सैयदना गौस आजम ने दुआ की तो उस शख्स को उस रात में 70 बार इत्लाम हुआ। वो शख्स जब गौस आजम की बारगाह में पहुंचा तो गौस आजम ने फरमाया कि तू उस औरत से अपनी जिंदगी में 70 बार जिना करता, मैंने अल्लाह से दुआ करी तो तेरा वो जिना तेरे ख्वाब में हो गया। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहने बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो किस्मत मेरी टेढ़ी तो तुम सीधी कर दो, निकाल दो सारे पेचो हम गौस आजम। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का जमाना है, एक बूढ़ी औरत है, उसका बेटा है, दोनों नमाजी हैं 5 वक्त। बूढ़ी औरत उठी, उसने अपने बेटे को पुकारा, अपने बेटा उठ जा, तू आजकल के बच्चों की तरह तो नहीं है, तू तो मेरा नमाजी बेटा है, परहेजगार बेटा है, तू उठ जा और नमाज पढ़ दे। उसने सोचा मेरा बेटा देर रात से सोया है, फिर उठ के नमाज पढ़ेगा। नमाज पढ़ के आई, उसने फिर दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तो उस औरत ने रोना शुरू कर दिया तो लोग उसकी आवाज सुन के आ गए। लोगों ने कहा क्यों तूने सुबह सुबह पूरा मोहल्ला सर पर उठा रखा है? उसने कहा मेरा एक ही बच्चा है, वो अंदर से जवाब नहीं दे रहा है। लोगों ने जब दरवाजा तोड़ा तो देखा अंदर बच्चा ही नहीं है। अब तो वो औरत पछाड़ खा के रोने लगी। तो लोगों ने उसे उठा के मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में ले गए। वो औरत गई और उसने भाग के सीधे मुफ्ती आजम हिंद के दाएं पैर का अंगूठा पकड़ दिया और बार बार एक ही बात कहती कि हजरत मैं अपना बेटा आपसे लूंगी। हजरत ने जब लोगों से पूछा क्या बात है, लोगों ने बताया कि हुजूर ऐसा ऐसा हुआ है। हजरत ने जलाल फरमाया पर्दा कर, सीधी होके बैठ। लेकिन वो एक ही बात करी, दूसरी बार भी यही कहा, तीसरी बार फरमाया जा तेरा बेटा आ गया। लोगों ने उसे उठाया और वापस मलकपुर लेके गए और जब जाके देखा तो उसका बच्चा टूटे दरवाजे की कुंडी पकड़ के खड़ा हुआ है। लोगों ने पूछा क्या तूने घर में सुरंग खोद ली है, कहाँ चला गया था? तो उसने कहा कि मुझे जिन्नात उठा के ले गए थे और इस गार में ले जाके बंद कर दिया था और जंजीरों से बांध दिया था कि मैं भाग ना सकूं। तभी एक बुजुर्ग वहां पे आए जिन्हें देख के जिन्नात भाग गए और वो मुझे अभी यही छोड़ के गए। जब फिर वापस उस बच्चे को लेके सरकार मुफ्ती आजम के बारगाह में वो बच्चा पहुंचा तो वो देख के बोला यही तो है, मुझे यही छोड़ के गए। जब गौसे आजम अपने मदरसे में बैठ के लोगों की चीखें सुन सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, मुफ्ती आजम हिंद वहां बैठ के 2 सेकंड में उसका बच्चा ला सकते हैं, तो क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की मदद नहीं कर सकते? क्या लोगों की पुकार नहीं सुन सकते? रुशि पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजकल 2 जमातों का बहुत जिक्र होता है, दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी। ये दोनों दावतें एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, बस नाम के लिए अलग है, काम एक ही है। एक वक्त था जब दावत इस्लामी वालों ने मारो शैतान को करके घर घर के टीवी फोड़े थे। अब उसी शैतान को अपना भाई बना लिया और उस पर जुल्म ये कि मस्जिद में दीदार अफ्तार कराया जाता है। गौसे आजम ने कौन सा ऐसा दीदार कराया था? क्या आला हजरत ने ऐसा दीदार कराया था?
क्या मुफ्ती आजम हिंद ने कराया था? क्या ताजुश शरिया ने कराया है? क्या मसलक आला हजरत यही है? नहीं नहीं, ये मसलक आला हजरत नहीं है। ये मसलक आला हजरत के दुश्मन है और मसलक आला हजरत को दीमक की तरह चाट रहे हैं। शाकिर साहब, उनसे जब कहा गया कि आप तौबा करें और ज़हीरुद्दीन से दूरी बनाएं, तो उन्होंने वक्त लिया कि हजरत मैं इतने वक्त में उससे दूरी कर लूंगा, लेकिन उस वक्त को भी आज पूरा हुआ, काफी वक्त गुजर चुका है। ये लोग मसलक आला हजरत के दोस्त नहीं है, सिर्फ नाम लेते हैं मसलक आला हजरत का अपने फायदे के लिए, वरना मसलक आला हजरत से इन्हें बिल्कुल मोहब्बत नहीं है। आज मुझे एक वाकया याद आ रहा है ताजुश शरिया का। बहुत पहले की बात है। एक गैर मुस्लिम शख्स था, उसने ख्वाब में ताजुश शरिया को देखा, शहर बरेली को देखा। अब वो शख्स परेशान हो गया कि जब सो के उठा तो उसने सोचने लगा कि कौन थे और कहाँ मैं ढूंढूंगा उन्हें। मुख्तसर में बताऊंगा। फिर वो शख्स बरेली शरीफ पहुंचा, बोला यही शहर मैंने देखा था। जब ताजुश शरिया को देखा तो बोला यही है, और ताजुश शरिया से वो शख्स बैत हुआ और उस ताजुश शरिया ने उस शख्स का नाम अब्दुल्ला रखा। खुशनसीब है वो शख्स जो सैयदना आला हजरत से बैत हो गया। खुशनसीब है वो शख्स जो हुजूर इज्जतुल इस्लाम से बैत हो गया। खुशनसीब है वो शख्स जो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से बैत हो गया। खुशनसीब है वो शख्स जो ताजुश शरिया से बैत हो गया। ताजुश शरिया इस वक्त के कुतुब हैं। जो पीर परस्त होता है वो खुदा परस्त होता है। आप लोग खुदा के लिए ये वीडियोग्राफी करना बंद कर दें, ताजुश शरिया के फतवे पर अमल करें, ताकि आप अपने पीर के हुक्म को मानने वाले हो जाएं और अपने पीर की ही फतवे पे अमल करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ही तरह है। कोई जाहिल किसी आलिम के बराबर नहीं हो सकता, कोई आलिम किसी औलिया के बराबर नहीं हो सकता। तमाम औलिया मिल जाए तो गौसे आजम के बराबर नहीं पहुंच सकते, और कितने ही गौसे आजम मिल जाए सहाबी के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकते, और तमाम सहाबा मिल जाए नबी के मर्तबे पर नहीं पहुंच सकते, और तमाम अंबिया मिलके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकते। दुरूद पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और मुझे नींद से पूरी तरह चक्कर भी आ रहे हैं। मैं आपके सामने ज्यादा देर तकरीर नहीं कर सकूंगा। आला हजरत के नात के कुछ अशार पढ़ के मैं रुखसत हो जाऊंगा। दुरूद पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह क्या जूदो करम है शहीबत तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहीबत तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा, तारे खिलते हैं अता के वो है जर्रा तेरा, तारे खिलते वो है जर्रा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत कौनो क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत कौनो क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खा
सदका तेरा, तेरी सरकार मिलाता है रज़ा को शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, अपने ईमान को अपनी जान से बढ़ के हिफाजत कीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तमाम मुसलमानों को हिंदू बना देंगे, भले ही जान चली जाए, माल चला जाए, लेकिन अपने ईमान ना जाना पाए। चाहे कुछ हो जाए, अपने ईमान पे किसी तरह का एक हर्फ नहीं आने दीजिएगा। वो लोग होंगे जो बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड के लिए आप पासपोर्ट के लिए अपना ईमान भेज देते हैं। हम वो हैं कि सरकार के नाम पे अपना सर कटा सकते हैं। हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं कि करबला की तरह अपना तमाम खानदान कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपना ईमान हरगिज़ नहीं कुर्बान करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।